अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन हो भाई? बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा है, आउटसाइडर नॉट अलाउड है। और ये क्या है? गांव से चले आ रहे हो क्या? बाय द वे सखी, ये तुम्हारी ड्रेस। अब लाओ मेरी ड्रेस। सखी बेटा एक मिनट। ब्रो, सस्पेंस। डैडी बता देते हैं ना। अंकल, इज एवरीथिंग ओके? या ओके। ये क्या है? ये बच्चे लोग ना घर भर पहन के क्या है ये? क्या है ये? एनी प्रॉब्लम? ब्रो, अब फाइनल फाइट शुरू होगी। हाँ ब्रो, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। एक्चुअली अन्विता, हुआ ये कि तुम्हारा वो टॉप Hi, Mrs. Wagle is finally here. Hi, Anvita. Hello. ब्रो, ये क्या हुआ? ये हुई हीरोइन की एंट्री, एंटी क्लाइमेक्स। ओके ब्रो, एंटी क्लाइमेक्स। Anvita, actually मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। White is your favorite color, right? Yes. Thank you. तुम्हें बिल्लियां पसंद है? Dogs. Yes. I love cats. तुम्हें गोल्ड से ज्यादा पर्ल्स पसंद है। She loves gold, है ना? Are you dumb? I love pearls. See, I'm wearing it. एक मिनट बंधु, ये सब क्या है? मतलब विवान को जितना पता है उससे ज्यादा तुम्हें पता है। ये क्या है? हाँ, वो एक्चुअली कुछ घंटे पहले मैं जो कॉन्स्टेंटली फोन पे लगी हुई थी, उस टाइम मैं अन्विता को स्टॉक कर रही थी। ऑनलाइन जाके उसके सारे रील्स, फोटोज ये सब देख रही थी, ताकि उसकी लाइफस्टाइल, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में ना मुझे एक आइडिया लगे। Okay. आंटी, आपने मुझे स्टॉक किया? हाँ, एक्चुअली मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद जाननी थी अन्विता। इनफैक्ट सखी ने मुझे काफी चीजें बताई हैं तुम्हारे बारे में। होल्ड ऑन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली हम तीनों लेडीज ने मिलकर आशा आंटी की स्पेशल हेल्प के साथ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी किया है, सिर्फ 2 घंटे में। अन्विता, ये तुम्हारे लिए। सखी, क्या हुआ? मम्मी? This is nice, but ये मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए क्यों? I mean, आज तो कुछ खास भी नहीं है। हाँ, आज इसका बर्थडे भी नहीं है। वो
यामिनी आंटी रुको। अन्विता, सबसे पहले आई एम रियली रियली सॉरी। एक्चुअली वो हुआ ये कि ब्रो मजा नहीं आ रहा है, चले? नहीं ब्रो, आएगा आएगा। फ्रैंकली हमें भी पता नहीं था कि बंधु इसका ऐसा हल ढूंढ लेगी। एक्चुअली मैंने बहुत सोचा। तुम्हारा वो 40,000 वाला टॉप है ना, सेम टू सेम वैसा नया टॉप ले लेते हैं, ऐसा भी सोचा। लेकिन फिर हमें रियलाइज हुआ कि जो कपड़े हम पहनते हैं, स्पेशली अगर वो किसी अपने ने गिफ्ट किए हो, तो उनसे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं ना। हाँ, और तुम्हारा वो जो टॉप है, वो कहाँ है? वो टॉप राज का टॉप कहाँ है? कहाँ है वो? अच्छा यहाँ है वो। उस टॉप की अब ये हालत हो गई है। और ये हमारी गलती की वजह से ही हुआ। तो अपनी गलती को सुधारने के लिए हम सब ने, स्पेशली हम लेडीज ने और आशा आंटी ने, अपने बहुत सारे इमोशंस डाल के ना तुम्हारे लिए वो टॉप बनवाया है। राज, वो याद है तुम्हें आशा की बस्ती में जो वो कपड़े सिलते हैं, जिनके पास तुम लहंगा सिलवाने के लिए गए थे मेरे लिए? वहीं से बनवाया है। कमाल का टेलर है। कारीगर ज्योति भाभी, कमाल के कारीगर हैं वो, है ना? हाँ। अन्विता, वी आर रियली रियली सॉरी। प्लीज हमारा ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, प्लीज। आई नो अन्विता की तुम्हें ये टॉप विवान ने गिफ्ट किया था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बेटा अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं वही टॉप खरीद कर दे सकता हूँ तुम्हें। सखी, आज तक किसी ने भी मेरी पसंद का ध्यान रखते हुए मुझे कभी कुछ नहीं दिया। नॉट इवन माई मॉम डैड। वो तो बस क्रेडिट कार्ड देकर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बट दिस टॉप, दिस टॉप इज सो ब्यूटिफुल। आई मीन, दिस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। यू नो, हर एक ब्रांड से बड़ा है मेरे लिए ये टॉप, क्योंकि ये मेरा अपना है। See the white color and the pearls on it, and see, इसमें तो किटी भी है। मेरा अपना ब्रांड, फाइनली। थैंक यू सो मच सखी। तुम अपनी मम्मा को मेरे बारे में बताती हो? वाओ। एंड सखी, डोंट वरी, ऐसे 40,000 वाले टॉप से तो पूरा वार्डरोब भरा पड़ा है मेरा। मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। यू नो, आप लोगों ने ड्रेस नहीं, एक मेमोरी दी है। ब्रो अपनी फिल्म चालू करते हैं। थैंक यू। वेलकम। एंड आशा आंटी, आप मुझे इस टेलर का नंबर देना। बेटा, टेलर नहीं, कारीगर। अब हाँ, कारीगर।
एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने सारे कपड़े वहीं डिजाइन करवाऊंगी और अपने पैसे भी बचाऊंगी। ये हुई ना बात। क्या बात है, क्या बात। एक्सक्यूज मी अंकल, एक सीक्रेट बोलूं? ये टॉप कभी 40,000 का था ही नहीं। ये सेकंड कॉपी है 2,500 वाली। क्या? कुछ नहीं। देखा, मैं हमेशा बोलता था ना, दिस वागले फैमिली इज सो गुड। आज पता चला व्हाई आई लव दिस वागले फैमिली। चलो। वाह वाह। आशे, मार पोचा। हाँ राज, रिंकू की ट्रेन सीएसटी पहुंच गई है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा वो। हाँ, एक सेकंड। तो पूरा घर रिंकूफाई कर दिया ना? जी हाँ, घर में सब रिंकूफाई कर दिया है। पैकेट वाले दूध की जगह तबेले से गाय का फ्रेश दूध मंगाया गया है और पूजा के लिए बहुत सारे फूल मंगाए गए हैं ताकि वो जितनी पूजा करनी चाहता है कर सकता है। फ्रेश गाजर और मूली भी मंगाई गई है ताकि वो खाए। ओह यस मूली। और अपनी बोली? अच्छा, अपनी बोली भी तो रिवाइज कर लो। अरे बैठा अरे कमाल। मिस्टर राजेश वागले, अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो देखना तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरे भाई का। मम्मा कितनी देर में आ रहे रिंकू मामा? थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। क्यों? यस, उनके गिफ्ट्स, गांव के किस्से। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। कौन रिंकू मामा? सखी दीदी? किट्टू मम्मा के कजिन भाई है, वो बिहार में रहते हैं। पता है, वो एक किसान है, उनकी खेती है, उनके पास ना गाय और बकरियां भी है। हम लोग जाते थे ना बचपन में, बहुत मजा आता था। वाह, एनिमल्स भी हैं? फिर तो अथर भैया को बड़ा मजा आता होगा। हाँ, मजा आता था ना जब वो छोटा था, लेकिन अब रिंकू मामा के नाम से ही उसे। मम्मा, अथर्व को पता है ना रिंकू मामा आ रहे हैं? हाँ बताया तो है। पूछ रहा था कि रिंकू मामा हमारे घर पे तो नहीं रुकेंगे ना। फिर क्या, मैंने भी कह दिया कि रिंकू मामा हमारे घर पे ही रहेंगे। क्यों सखी दीदी, अथर भैया आपकी तरह हैप्पी नहीं है कि उनके मामा आ रहे हैं? नहीं किट्टू, बहुत अच्छा लगता था अथर्व को जब वो छोटा था, लेकिन अब बड़ा हो गया ना अथर्व, तो कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता मामा को। क्यों? क्योंकि मामा गांव में किसान है ना, तो ये बात अथर्व को ना पता नहीं क्यों थोड़ी अनुकूल लगती है। वो नहीं चाहता कि वो हमारे साथ आकर रहे, और उनकी बोलचाल थोड़ी अलग है। और गाल खींचना, हाँ गाल खींचना तो अथर्व को बहुत इरिटेट करता है। That's why। डैडी है राज, मुझे ना टेंशन हो रही है। जब अथर्व छोटा था तो खेलकूद में बिजी रहता था, उसका ज्यादा ध्यान नहीं जाता था ना, लेकिन अब जब से बड़ा हो गया तब से हर बात में कुछ ज्यादा ही मुंह चलने लगा है उसका। सबको पता है कि अथर्व रिंकू को ज्यादा पसंद नहीं करता है, और मैं कितना समझाऊं। मुझे टेंशन हो रही है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे रिंकू को वो। रिलैक्स फंदू, लाइफ में थोड़ा अनकंफर्टेबल होना भी जरूरी है। ये सिचुएशन भी उसे कुछ सिखा कर ही जाएगी। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है ये रिंकू ही अथर्व के एटीट्यूड में चेंज लाएगा। बंदे में दम है। अथर भैया को अगर उनके किसान मामा पसंद नहीं है तो वो किसी की बात मानेंगे कि नहीं, क्या पता। ब्रो, तुझे पता है स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसका प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट होगा ना, उसके फाइनल ग्रेड्स इंप्रूव होंगे और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से मिलने का मौका भी मिलेगा। ब्रो, हमें तो अपना प्रोजेक्ट बेस्ट बनाना ही होगा। तू अभी से ही प्रिपेयर हो जा। ब्रो, मैं मेरे मामा के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, प्रोजेक्ट के लिए नहीं। वो आज मेरे घर आने वाले हैं। वो चलते फिरते एग्रीकल्चर है ब्रो। क्या बात कर रहे हैं ब्रो? वही वो रिंकू मामा? हाँ, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो गांव में भैंस गाय पालते हैं। वही रिंकू मामा जिन्होंने सोसाइटी के सारे बच्चों के सामने तुझे हवा में उछाला था और तेरे गाल भी खींचे थे और तुझे एम्बैरेस किया था। हाँ ब्रो, वही रिंकू मामा जो बस कर ब्रो, मुझे पता है हॉरर फिल्म शुरू होने वाली है। कितने ट्रेलर दिखाएगा ब्रो? और अथर इतना सैड क्यों बैठा हुआ है? लगता है आज वड़ा पाव नहीं मिला है। वैसे तुझे साइंस प्रोजेक्ट के बारे में पता है ना? बेस्ट प्रोजेक्ट तो मेरा ही होने वाला है। ओ जॉय, अथर्व ना तुझसे साइंस में बहुत अच्छा है, तो अथर्व ही जीतेगा, समझा? अच्छा, वैसे ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है।
ये जो जीतेगा ना वो क्लास में फर्स्ट भी आ सकता है और पूरे स्कूल में उसी बच्चे का इंप्रेशन जमेगा। तो तू रहने ही दे। ओके, आई चैलेंज यू कि इस बार फर्स्ट मैं ही आऊंगा, एवी गैंग फर्स्ट आएगी। चैलेंज। क्या अथर्व, फालतू में चैलेंज ले लिया यार। वैसे भी तेरे घर पर किसान मामा आ रहे हैं, तू गाय बकरियों की बातों के बीच अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कैसे करेगा? अगर तू हार गया तो फिर से चिढ़ाएंगे ये जॉय और उसकी गैंग, लास्ट टाइम की तरह। ब्रो, तूने चैलेंज लेके कोई गलती तो नहीं कर दी ना? रिंकू मामा भी और प्रोजेक्ट भी एक्चुअली गलती कर दी क्या? सर ये माय गॉड, नया परिंदा कौन है और हमारी सोहित रोशन हाई सोसाइटी में क्यों फड़फड़ा रहा है? तिवारी जी साहब। हाँ अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन हो भाई? बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा है, आउटसाइडर नॉट अलाउड है। और ये क्या है? गांव से चले आ रहे हो क्या? अरे गुरु, गर्दा उड़ा दिए एकदम। तुम्हें कैसे पता कि हम गांव से आए हैं? कहीं से भी आए हो, पर हमारी सोसाइटी में क्यों आए हो? जानते हैं, रूल्स मतलब रूल्स, जो फॉलो न करे तो फूल्स। ओ माय गॉड, ये कौन सा पंछी है जो मेरी बोली बोल रहा है? बूझे? ओ माय गॉड, रिंकू भाई। रिंकू भाई? ये आपके भाई है? नो 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 नो, ये तो सुंदर सन्नारी परम पूज्य वन्ना भाभी के भाई रिंकू भाई हैं। हाँ भाई साहब, माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं, माफ करना साहब। अरे दाद, कोनो बात नहीं। और हम कोनो अमिताभ बच्चन थोड़े हैं जो हमें पहचान लोगे। वाह, जैसे बहन के संस्कार वैसे ही भाई के संस्कार। कैसे हो? एकदम ठीक बा। बाकी तुम जानते हो हम गर्दा उड़ा दिए। वो आई मीन कैसन बात चुटकी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो 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 चलो। बढ़िया, बगीचा की मिट्टी से नेचुरल फुट स्पा हो गया अपना। को 5 साल बाद आए हो। 2017। वाह वाह वाह, साल भी याद है तुम्हें। ये पूछो कि हमको का नहीं याद है। ये देखो, ये हमारे खेत की ननुआ। हमको सब याद है, पिछली बार जब लाए थे सब लोगों को कितनी पसंद आई थी, और इस बार तो देखो कितनी बढ़िया हुई है। सबको बना खिलाना, ठीक है? और सबसे खासकर और सबसे ज्यादा हमारे बांजा जी को खिलाना। वैसे है कहाँ वो? स्कूल गया हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा। और थोड़ी देर कुछ नहीं होता, हम खुद जाके उसको मिलाते हैं। हाँ, तो सब बच्चा लोग हमारे साथ एकदम नया, एकदम जानदार और मजेदार खेल खेलने के लिए तैयार? यार है। ए बुढ़बा, खाली तुम अकेले नहीं ना, सब के सब बोलो तैयार? हाँ। ये स्पोर्ट्स रूम में इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? रिंकू मामा। हाँ, तो अब सुनो, ये बॉलवा से ये पत्थर के पर्वत को फोड़ना है, और उसके जुड़ने से पहले गेंदवा अगर लगी तो आउट। गेंदवा, बॉलवा, ये कौन से गांवटे टाइप के अंकल आ गए हैं? बुझे? मतलब? हाँ, मतलब समझे? हाँ हाँ, तो ही पकड़ो। हाँ, और एक आंख नीचो और पत्थर पे लगाओ निशाना, मारो खींच के बॉल है, और बोलो
पिट्ठू फोड़। पिट्ठू फोड़। तो कुछ और है, फोड़ दिए। उधर आ रही हूँ। अरे तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? आपको किसने आने दिया अंदर? प्यून, प्यून। क्या हुआ, क्या हुआ? आप क्या कर रहे हैं? गार्ड क्या कर रहे हैं? मैं अंदर किसने आने दिया? आप जल्दी इन्हें बाहर निकालिए वरना मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। चलिए चलिए। बच्चा बहुत कड़वा बोलते हो तुम, बहुत है कड़वा बोलते हो। तुमको तो हमारे खेत की शकरकंदी खानी चाहिए, वही तुम्हारा एकमात्र उपाय है। शकरकंदी? अरे शकरकंदी। व्हाट इज शकरकंदी? ले। अरे हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, किससे मिलने आए? अरे भाई हम अपने भांजा से मिलने आए हैं, वो यहीं इसी पाठशाला में पढ़ता है। ब्रो तू तो गया। अरे वो देखो, वो रहा हमारा गुगलू। गुगलू? देखे, ए गुगलू कितना बड़ा हो गया है। ए हमारा गुगलू, देखो तो जरा तुमको, हमारा गुगलू कितने बड़े हो गए तुम। हाँ एकदम गर्दा उड़ा दिए हो, और हमें देखो वहीं के वहीं रह गए, वैसे के वैसे ही हैं। हैं? देखो जरा तुम। अरे ये है हमारा गुगलू, ये मिलो, हम है इसके मामा, हमारा गुगलू। गुगलू, गुगलू, हाँ गुगलू, गुगलू, हमारा गुगलू, हाँ हमारा गुगलू है। हाँ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। क्या बात है, कब बढ़िया खिलखिला रहे हो तुम लोग, सुंदर। सब बात बेटा, सब लोग अच्छे से नहाओ, अच्छे से पानी पियो, जी भर के बढ़िया खिलखिलाओ, पानी से नहाओ और पूता फलो। वाह क्या बात है, हरा हरा एकदम। आप अथर्व भैया के रिंकू मामा हो ना? अरे लो, तुम तो गर्दा उड़ा दी एकदम। पर तुमको कैसे पता कि हम कौन है बिटिया? अरे वो मैं। अरे हाँ, तुम तो रूल्स फूल्स स्कूल वो वाले भाई साहब की बिटिया हो ना, किट्टू। आपको कैसे पता कि मैं कौन हूँ? अरे वो हमारी छुटकी है ना, अरे तुम्हारे अथर्वा भैया की मम्मी। हाँ उसने दिखाई थी तुम्हारी फोटो, एकदम तितली जैसी हो, नाजुक नाजुक, फुदक फुदक, एकदम फ्लाइंग इन द एयर। आप कितने अच्छे हो मामा। लेकिन अगर वैसे ही मेरे नैवेद्य मामा भी अच्छे होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन उन्होंने तो मेरी मम्मी को ढेर सारे पैसे देकर बोला कि इसे वापस से अनाथ आश्रम भेज दो, और वो कह रहे थे कि मेरा खून गंदा है। लेकिन गंदा खून क्या होता है मामा? वो क्या है ना बेटा कि जब इंसान के दिमाग की गंदगी उसके खून में उतर जाती है तो बस उसे गंदा खून कहते हैं। तुम्हारे जो वो बुड़बक मामा है ना, उसके दिमाग का गर्दा तो हम अभी उड़ा देते हैं। वो कैसे? नंबर ला उसका। 98। हेलो। हेलो, हम जिला चिकित्सालय से बोल रहे हैं। अब आप खून दिए थे। हाँ मैं अक्सर अपना ब्लड डोनेट करता हूँ। क्यों? वही तो गड़बड़ी हो गई। आपने जो ब्लड डोनेट किया था वो एक बकरी को चढ़ाया था। What? अब वो बकरी ना बेचारी बौरा गई है। अब मैं करती थी, अब वो नए कर रही है। नैवेद्य नाम है ना आपका? हाँ तो? अरे तो नहीं, आपके खून में कुछ झोल झपाटा है। खून गंदा था क्या? क्या बकवास है ये? अरे बकवास नहीं, बकरी। अब वो बेचारी सुध बुध खोए के बैठी है, क्या करें उसका, कहीं रख भी नहीं सकते, तो हमने उसको आपके पते पे भिजवा दिया है। अब खून तो आप ही का है ना। अब रखते हैं, नमस्ते। सुनिए तितली, अब हो गए शांत, चलो घर चले, नाश्ता पानी का टाइम हो गया, चलो। छुटकी,
ये है तुम्हारे लिए। अरे वाह, थैंक यू। और तुम्हारे लिए हम जो इस बार लेके आए ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो गुगलू। हाँ रुको। कुछ याद आया? तुमको बचपन में कितना पसंद था ये? सारा दिन लिए फिरते रहते थे यहाँ से वहाँ, और रात को इसी से चिपक के सो भी जाते थे। 3 के थे तब तुम, अब देखो 13 के हो गए हो। तो क्या हुआ? अब बचपन में जो चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है, जिससे ज्यादा लगाव होता है, अक्सर वो जिंदगी में बहुत प्रिय होती है हमें। अब इसे तुम ही रखो अपने पास। हे दोस्त, ना सुंदर है। सूप का क्या हुआ? हाँ हाँ, लाई। एक बात तो है जी, रिकू कितने प्यार से सबके लिए कुछ न कुछ ले आया है। हाँ वैसे इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये लीजिए रिंकू के खेतों की फ्रेश वेजिटेबल्स का गर्मा गर्म सूप। एकदम स्वास्थ्य से भरपूर। अथर्वा, डैडी मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए प्लीज। अरे ये सब हरी हरी सब्जियां छोड़ करके क्या पिज्जा विजा खाएगा क्या गुगलू? हाँ, क्या बात है वाह। अब इनकी वजह से मैं अपने पसंद का खाना भी नहीं खा सकता। अथर्वा का फ्यूचर सेट है ब्रो। पढ़ाई के बाद गांव जाएगा और मामा के साथ खेती करेगा और बकरियां पालेगा, बॉलवा और गेंदवा से खेलेगा। वंदू, तूने भाई का सोने का इंतजाम किया कि नहीं? हाँ, वो रिंकू का मन है कि वो अथर्वा के साथ रूम शेयर करे तो उसी के कमरे में सो जाएगा। मेरे साथ नहीं, एक्चुअली मैं पूरी रात लाइट ऑन करके पढ़ने वाला हूँ। साइंस प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है। अरे कौनो बात नहीं, जलने देना बत्ती, खटापट करना, जो करना करना, हमारी चिंता ना करो, हम आराम से सो जाएंगे एकदम। भैया ये हो गया हमारा सूप, अब आ रही है नींद, थकान हो जाती है सफर में, अब चलते हैं सोने। जी चल। हाँ। गुड नाइट रिंकू। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट मामा। शुभ रात्रि। अथर्वा, बस कुछ दिनों की बात है बेटा। आई एम श्योर यू विल एडजस्ट। मामा इतनी दूर से आए हैं, इतने खुश हम सबको मिलकर, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनका ध्यान रखें। हाँ, तुम उनके प्यारे गुगलू हो, और अगर वो अपने गुगलू के साथ रूम शेयर करना चाहते हैं या सेम रूम में सोना चाहते हैं, तो आई एम श्योर कि तुम मैनेज कर सकते हो थोड़े दिन के लिए, नहीं? थोड़े दिन। साई दर्शन में फिर से लेपड़ आ गया। क्या कर रहे हो? ये कहाँ से आ रही है आवाज? वॉशरूम से आ रही है। हाँ, वॉशरूम में लेपड़ है। वॉशरूम में लेपड़ है। शांत रह। अरे क्या हुआ है? आओ आओ आओ।
अरे रिंकू, इतनी सुबह सुबह? अरे छुटकी का तो पता ही है हमरा। सॉरी, वो नींद में मैं भूल गया कि तुम तो यार भोरे भोरे उठ जाते हो। हाँ, अरे आज आधा घंटा देरी से उठे, वरना तो 3 बजे उठ जाते हैं, छुटकी जानती है। इतनी जल्दी उठकर करोगे क्या? अरे करेंगे क्या मतलब? अरे कसरत करेंगे, फिर नीचे जाके बगिया में पेड़ पौधन के साथ बतियाएंगे थोड़ा। अब किसान तो पेड़ पौधन का जगत पिता होता है। अब अपना खेत हो या दूसरे की बगिया, सबकी सेवा सबको प्यार। अच्छा, अभी एक बात बताओ, उठी गए हो तो बताओ कि नाश्ते में क्या खाओ? अरे छुटकी, ज्यादा कुछ नहीं, बस। अरे वाह ननुआ। खाओ खाओ रिंकू। अगर ये पेट ना हो तो केहू की भेंट ना हो। अरे क्या बात। और ये सब जीवन की मारा मारी सब पेटाए खातिर तो है। मम्मी, आपने सुबह सुबह लंच बना दिया? मामा ने मम्मी से ज्यादा कुकिंग नहीं करा थी? ए गुगलू, सुबह के समय हम हल्का खाते हैं ना, इसलिए। हल्का? लंच अच्छे से करेंगे बाद में। चुटकी, प्याज भुला गई तुम। अरे हाँ रिंकू, सॉरी सॉरी। अथर्वा, जरा प्याज लेकर आओ। देना प्याज के। हाँ। स्वाद नहीं कंप्लीट होता। वाह। दाल गिर गई बात। अथर्वा, सिट। देखा ब्रो, कैसे मजाक उड़ा रहे, कितनी बुरी तरीके से ट्रोल हो रहा हूं मैं। अथर्वा के मामा किसान है, वो खेती बाड़ी करते हैं। देख, तेरे मामा इंजीनियर है, जॉय के मामा पायलट है, और मेरे मामा किसान। मतलब किसान के अलावा और कुछ नहीं हो सकते थे क्या? और जब तक वो यहाँ रहेंगे, उनकी वो लाउड हंसी सुननी पड़ेगी। ऐसे हंसते हैं वो, फिर अजीब तरीके से कांदा फोड़ते हैं, वो देखना पड़ेगा। और ऐसे कि चिपक जाते हैं, जबरदस्ती का प्यार करते हैं, और फिर सबके सामने मेरी चीक्स ऐसे खींचते हैं जैसे कि मैं कोई स्टफ्ड टॉय हूं। मेरा गुगलू, मेरा गुगलू। इट इज इरिटेटिंग ब्रो। और फिर अपने सर पे इतना स्मेली तेल लगाते हैं, वो अलग कितना एम्बैरेसिंग होता है, पता है तुझे? ये तो कमाल है रिंकू, मुझे तो आइडिया ही नहीं था इस बात का। तो कितनी गर्व की बात है। इसी बात पे गुड़ वाली चाय मेरे हाथ की। ओके? ये हुई ना बात, गुड़ वाली चाय। यार, मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा जिससे मैं अपने मामा को गांव वापस भेज दूं। काश ऐसे एक ऐप होता जिसपे आप अपनी प्रॉब्लम दो और वो आपको एक आइडिया देगा। आइडिया? इतनी जल्दी और बिना किसी ऐप के? यस ब्रो, तेरे फोन में वॉइस चेंजर है ना? मैं मेरे मामा को कॉल करूंगा और उनको ऐसा कुछ बोलूंगा जिससे वो गांव वापस चले जाएंगे। ब्रो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा ब्रो, अब तू देख कि तेरा ब्रो अपने मामा को गांव वापस कैसे भेजता है। फोन दे। ओके। चुटके, चाय के साथ थोड़ा नमकीन नमकीन भी ले आना, थोड़ा सा। सूखा सूखा चाय मजा नहीं आता। ठीक तक ना कपड़ा। बड़बक फोन कर रहा है तू दोपहर। हेलो रिंकू भैया। आप बोल रहे हैं? तुम्हारे खेत में आग लग गई है। हैं? आग? हाँ। कैसे? पहली ट्रेन पकड़ के तुरंत यहाँ आ जाओ। ए, कौन बुड़बक बोल रहा है? वहीनी जल्दी आओ, इनके खेतों में आग लग गई। वहीनी, अभी अभी गांव से फोन आया था, इनको वापस बुलाया है। एक मिनट, क्या हंगामा चल रहा है? अरे वो रिंकू को कोई फोन आया कि उसके खेतों में आग लग गई, उसको गांव वापस जाना है इमीडिएटली। क्या? रिंकू, एक काम करो, उस नंबर पर वापस फोन करो। हाँ, अबे वो बुड़वा की खबर लेते कॉल करके। नहीं डैडी, मामा को अभी के भी जाना चाहिए।
सॉरी पर आग किसी का वेट थोड़ी करेगी, वो तो फैलती रहेगी ना। मामा फटाफट जाओ। 1 मिनट अथर्वा, हो सकता है ना कि मजाक किया हो, किसी ने प्रैंक कॉल हो। तुम कॉल करो रिंग। हाँ, वो बुढ़वा की खबर लेना तो बनता है ना, एक बार जरा पता तो करें। प्रूफ फोन ऑफ कर। मैं क्या एक मिनट, तुम दोनों ने कॉल किया था रिंकू को? हाँ मम्मी, पर वो क्या? हाँ? क्यों किया ऐसे तुमने? तुम बता रहे हो कि लगाऊं खींच के? आग लगाने की बात मजाक लगती है तुम लोगों को? अरे करता है कोई ऐसे मामा के साथ? शांत हो जाओ छुटकी, छोटा बच्चा है। अरे मामा के साथ मजाक मस्ती कर रहा होगा, है ना गुगलू? सॉरी रिंकू, सॉरी। चाय पियो। बैठो बैठो। डैडी, मामा की वजह से सब मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। कितना एम्बैरेसिंग होता है, एक बार सोचो ना। फ्रेंड्स के ग्रुप पे मैं ट्रोल हो रहा हूँ। एक मिनट, तुम्हारे फ्रेंड्स वैसा नहीं सोचते। ठीक है, फ्रेंड्स छोड़ो, मेरी तो सुनो। थोड़ा धीरे बोलो, मामा बाहर। क्या धीरे बोलूं मैं? हमेशा गले लगाते रहते हैं, मेरे गाल खींचते रहते हैं, और नींद पूरी होने से पहले खुल जाती है। क्यों? उनके लेपर्ड गॉगल्स की वजह से। और आपसे कितना खाना बनवाते हैं वो? टेल मी, ये कोई बात हुई? विद्युत के मामा लंदन में इंजीनियर है, जॉय के मामा पायलट है, खुशी के मामा सर्जन है, और मेरे मामा एक गांव के अनएजुकेटेड किसान। इट इज सो एम्बैरेसिंग। इंग्लिश का उन्हें ई भी नहीं आता, बॉल को बॉलवा बोलते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो एक भी दिन यहाँ रहे। I can't believe it, वंदु, ये वही बच्चा है जो रिंकू के साथ खेलता था, कूदता था, खुश रहता था। वही रिंकू मामा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छुटकी, रिंकू कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे छुटकी। हम तो यहाँ गोगलू के साथ समय बिताने आए थे, उसके साथ रहने आए थे। जैसे ही पता चला था कि किसी काम से मुंबई जाना होगा, हमारे मन में सबसे पहले गुगलू से मिलने का लालच आया था। लेकिन वो तो बच्चों का मन तो कोरे कागज जैसा होता है, एक बार जो लिख दो वो छप जाता है। गुगलू को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है, तो हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उसका मन कड़वा हो जाएगा। रिंकू पर हमारा क्या है, हम कहीं और रह लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब तुम परेशान ना हो। रिंकू, अभी तुमने कहा ना कि बच्चों का मन कोरे कागज की तरह होता है, इसीलिए ये और भी जरूरी होता है कि अथर्व को सही बात समझाई जाए, जो उसके मन पर सही छाप छोड़े। तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी है रिंकू, वरना जिस बात से अथर्व भाग रहा है ना, उसकी अहमियत वो कभी समझ नहीं पाएगा। किस बात की अहमियत राजेश बाबू? एक किसान की अहमियत, और वो उसे कैसे समझानी है ये मैं बताता हूं, सुनो। ब्रो, अच्छा वो मामा ने सब सुन लिया। आई होप कि अब वो फाइनली यहाँ से चले जाएंगे, फिर स्कूल में सब धीरे धीरे उन्हें भूलने लग जाएंगे एंड ट्रोलिंग भी बंद हो जाएगी। टीचर, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अथर्व। गुड आफ्टरनून विद्युत। साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अब स्कूल ही स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट असाइन कर रहा है, और तुम दोनों का प्रोजेक्ट है पोटैटो ग्रोइंग। यू वांटेड टू एनरोल, राइट? यस मैम, ऑफ कोर्स। एंड जिसका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उसे एक साइंटिस्ट खुद अवार्ड देने वाले हैं, है ना? यस, बट पोटैटो ग्रो करना इतना आसान नहीं है अथर्व।
It needs patience and efforts. तो मैं तुम दोनों का नाम लिख रही हूँ. All right? All the best. ब्रो, मामा की वजह से सब मुझे चेयर समझने लग गए ना. बस मुझे ये अवार्ड मिल जाए, फिर मैं वापस स्कूल हो जाऊंगा. ब्रो, पर हम तो बस आलू खाना जानते हैं, उगाएंगे कैसे? ब्रो, मुझे क्या लगता है आलू उगाने में ना हमें तेरे मामा की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि तेरे मामा तो सचमुच के किसान है. वो हमको ऐसे आलू उगाना सिखा देंगे. एक आलू उगाने के लिए किसान होना जरूरी नहीं है. मैं मैनेज कर लूंगा. इंटरनेट है ना. चल. डैडी, मुझे आपका प्लान फेल होते हुए दिख रहा है. अथर्व ने आलू उगाने के लिए मामा की हेल्प लेने से मना कर दिया. ये अथर्व भी नहीं बनता. आई रियली डोंट नो. ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है या जिद है या दोनों है? जो भी हो राज, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं अथर्व को मामा की इम्पोर्टेंस समझाने के. रिंकू फिर मुझसे कह रहा था कि वो नहीं चाहता कि हम अथर्व पे कोई भी बात थोपें, जस्ट बिकॉज वो अपने गुगलू को परेशान नहीं देख सकता. वो ज्यादा दिन यहाँ रुकेगा नहीं. हाँ, चलो तुमको सिखाते हैं आलू उगाना. पाठशाला में पूरा का पूरा नंबर पाओगे. आओ. सॉरी ब्रो, तुझे मामा से हेल्प नहीं लेनी थी, पर मुझे तो इस प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है ना. तू चाहे तो अभी भी मामा से हेल्प ले सकता है. नो, इट्स ओके. आई विल डू इट माय सेल्फ. अरे कोनो बात नहीं बबुआ, तुम आ जाओ, हम तुमको आलू उगाना सिखाते हैं. आ जाओ. हाँ, अब सुनो. सबसे पहले ये जो आलू है ना, वो अंकुरित होना चाहिए, समझे? ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये इसी में होती है जान, समझे? पर ये आलू जो है, ये मिट्टी में ऐसे नहीं उग जाएगा. इसके लिए ये खाद लगेगी. हाँ. खाद? वो क्यों मामा? अरे समझाते हैं. ये आलू को भोजन बनाने से पहले इसको खुद को भोजन कराना पड़ेगा. बूझे? मुझे? समझे? हाँ. हाँ. तो अब चलो मिट्टी डालो उसमें. आपके मामा ने कितना क्यूट कैमल दिया है. कितने अच्छे हैं ना वो. मैं इस कैमल के साथ थोड़ी देर खेल लूं? थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए रख ले. मैं कौन सा इससे खेलूंगा. सारे गा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा पा मा गा रे सारे गा रे सा सारे गा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा पा मा गा रे सारे गा रे सा धनी सा धनी सा धनी सा नी धनी दा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे गा रे सा धनी सा धनी सा धनी सा नी धनी दा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे गा रे सा तिनक दिन दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन निंग 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 दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन
देखो तो जरा इन दोनों को। अरे वो भैंस वाला किस्सा तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। नाना जी कितना गुस्सा हो गए थे, सारे बच्चों को ऐसे लाइन से खड़ा करके पनिश किया था नाना जी ने। और ये वाली देखो जरा इसको। ये ना जब अथर्व 8 साल का था तब एनुअल स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया था ना, उसकी फोटो। अच्छा। हाँ, आपका गुगलू ना रेस में फर्स्ट आया था। अरे वाह। I mean, पीछे से फर्स्ट आया था, हम लोग उसे लास्ट भी कह सकते हैं। अरे 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 गुगलू। अब वैसे मामा जी, विलेज में लाइफ काफी डिफिकल्ट होती होगी ना? You know what, विमान? हमारा ये जो रिंकू है, ये बचपन से ही बहुत मेहनती था। रात भर पढ़ाई करता था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने बाबा के साथ खेतों में जाकर काम में उनका हाथ बटाता था। मेहनत का असली मतलब जो होता है ना, वो किसान से सीखना चाहिए। सुबह 3 बजे उठते हैं, अपने खेतों की देखभाल करते हैं, पानी डालना, हल चलाना, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी मैनेज करना। अच्छा छुटकी, हम क्या कह रहे थे कि हम ज्यादा नहीं रुकेंगे। गुगलू, हम सवेरे होते निकल जाएंगे। रिंकू, बट हमारे गुगलू खातिर कुछ ना कहना। अरे रिंकू भाई, कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी अगली बार आप आएंगे ना तो हमारे घर पे डिनर का प्रोग्राम रखना पड़ेगा आपको, हैं? हाँ। इतना जल्दी जा रहे हैं आप, हैं? ये हमारे झालर विद्युत को कितना सिखाया आपने, मतलब वो किसान के बारे में, उनके कामकाज के बारे में, तो उसके लिए थैंक यू। हाँ, थैंक यू रिंकू भैया। आपकी वजह से हमारे लाल को पता चला कि उसके एसी के रूम के बाहर भी एक दुनिया है। वैसे मेरे बेंड्रा के 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, क्या कर रही है ज्योति? उनके घर से भी बड़ा खेत होगा रिंकू भैया का। हाँ। ऐसा कहना चाह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच मामा, आपने मुझे मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प की। कुछ दिन और रुक जाते। अरे आप लोगों से मिल लिए, आप लोगों के साथ रह लिए, अब और क्या चाहिए। अब चलते हैं। टिकट कहाँ रखी है? परसवा में होगी शायद। ये किसकी फोटो है मामा? रघु, रिंकू का 2 साल का बेटा था। वो 2 साल का था तब बुखार की वजह से वो तेज बुखार की वजह से कैसे? इंसान जब गरीब हो ना दखू बाबू, तो मामूली बुखार भी आग उगलता है। उस साल भयंकर बारिश हुई थी, घर में पानी, खेत खलिहान में पानी, जहां देखो पानी पानी, सारी फसल चौपट। किसान अगर जिद्दी ना हो ना तो जिंदा नहीं रह सकता, बस लगा रहता है खेत खलिहान में, बाढ़ में, पानी में, सूखे में। उस समय हम बहुत गरीबी देखे, खाने तक के पैसे नहीं थे, दवा कहां से लाते। हमरा रघु जान था हमारी, ये 2 बरस की नन्ही सी जान हमें छोड़ के चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। गुगलू को देखते हैं ना तो हमको लगता है कि हमारा रघु आज होता ना तो इतना ही बड़ा होता। और ये जो खिलौना हम उसके लिए लाए थे ना, वो रघु का ही था। इतने सालों से हमने उसे संभाल के रखा था अपने पास। फिर इस बार सोचा कि
गुगलू को दे आएंगे, क्योंकि उसे देखते हैं तो हमें हमारा रघु दिखाई देता है उसमें। हमने आज तक कहा नहीं कभी, लेकिन जब भी यहां आते हैं ना, हम उसी को मिलने आते, उसे मिल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें हमारा रघु मिल गया और कुछ दिन के लिए। चलते। मामा, आपको अगर कभी भी रघु भैया की याद आए ना, तो आप अपनी इस तितली से मिलने आ जाना। और अथर भैया आपको मामा माने या ना माने, लेकिन आप मेरे मामा हो, प्रॉमिस। अरे बिटिया, हम जरूर आएंगे, और जब भी हम अपने खेत में किसी तितली को देखेंगे, हम आपको याद भी करेंगे और झटपट फनुआ निकाल के आपको वीडियो कॉल भी करेंगे। ठीक है? ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। चलते। मम्मी डैडी, मैं बाहर जा रहा हूँ मेरे आलू का सैपलिंग चेक करने। अरे अथर बाबा, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? गार्डन में। अरे पूरे गार्डन में पानी भरा हुआ है। तो मुझे मेरे आलू का प्लांट लेना है। अरे अथर बाबा, जब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां डूब गई तो तुम्हारे आलू का प्लांट बचा होगा क्या? अभी मत जाओ। अरे यार, मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल मना किया किसी बच्चों को बाहर मत जाने देना। अभी मत जाइए, बाद में जाना। ब्रो, तुझे अपने मामा की हेल्प लेनी चाहिए थी। उन्होंने मेरा सैपलिंग तो पहले ही बचा लिया था। मतलब ब्रो, तेरे मामा को पता था कि आज बहुत तेज वाली बारिश होने वाली है और सब खराब हो जाएगा। तूने अपना पोटैटो सैपलिंग तो खोया ही, और साथ में मामा की डिसरिस्पेक्ट भी की। तुझे पता है, एक किसान होकर उन्होंने कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की अपनी लाइफ में। अथर भैया, क्या हुआ? अगर आपको मामा नहीं पसंद ना, तो मुझे दे दो, मैं उन्हें अपने घर पे रख लूंगी। देखो, उन्होंने मुझे कितना स्पेशल प्लान दिया है, ताकि तितलियां आके इस पे बैठ सके। मामा रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने सारे प्लांट्स की केयर करते हैं, ताकि प्लांट्स हैप्पी रहे। और मामा कहते हैं कि अगर प्लांट्स हैप्पी रहेंगे तो हम भी हैप्पी रहेंगे। डैडी, मामा की वजह से सब मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। हमेशा गले लगाते रहते हैं, मेरे गाल खींचते रहते हैं, और नींद पूरी होने से पहले खुल जाती है। क्यों? उनके लेपर्ड गॉगल्स की वजह से। मैं नहीं चाहता कि वो एक बजे नहीं आ रहे। एक तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, ऊपर से ये लड़का। अथर्व के सारे सैपलिंग्स तो खराब हो गए होंगे। हाँ, कहा था अथर्व से मामा की हेल्प ले, कुछ सीख उनसे, पर नहीं। रिंकू का। हाँ रिंकू, कहाँ हो तुम? अरे हाँ चुटकी, अरे हम अपने मित्र के यहाँ जा रहे थे, अब बरखा रानी ने रोक लिया। अरे मतलब बारिश में फंस गए। देखो कितना घनघोर बारिश हो रहा है। हाँ, लेकिन हम फोन इसलिए किए थे कि जाने से पहले वो जो गुगलू का आलू का गमला था ना बगीचे में, उसको हम उठा के रख दिए थे। हाँ, और अब उसमें आलू का पौधा भी निकल आया है। उससे कहना कि उसके कमरे की खिड़की पे रखा है, पौधे के पीछे। हाँ,
वापस आ सकते हैं? मेरे लिए आप यहाँ वापस आ सकते हैं प्लीज, अपने गुगलू के लिए प्लीज आइए ना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। अरे कैसे नहीं आएंगे? हमरा गुगलू बुलाए और हम ना आए। अरे कुनवा बच गया। किसका है? जरा ठहरो, हमारे मित्र को हम बता दें कि हम नहीं ना आ पाएंगे। हाँ, हेलो। यस 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 माय फ्रेंड, आई नो आई एम सॉरी नो, I'm not gonna make it. Yes, no. I want to spend some quality time with my Guglu. You know, my nephew I told you about. Yes. But I'll catch you for sure next time. All right, brother. Yes. Bye bye. मामा, आप इंग्लिश बोल सकते हो, वो भी इतने फ्लुएंटली। क्यों? गर्दा उड़ा दिए ना एकदम। हाँ मामा, गर्दा उड़ाई दिए। यही तो प्रॉब्लम है बेटा, अंग्रेजी में बात करो तभी सबको लगता है कि गर्दा उड़ा दिए, साफ के साफ। यस, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। और हमारी बिहारी भाषा में जो रस है, जो मजा है, वो अंग्रेजी में नहीं है ना। इसीलिए जहाँ जरूरत होती है वहीं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्यों छुटकी, ऐसा लहरा लहरा के बात कर सकते हैं क्या अंग्रेजी में? नहीं ना। मामा, आई एम सॉरी, मैंने आपसे बहुत बैड बिहेव किया और आपको क्या क्या कह दिया। आई एम सॉरी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ माई किसान मामा। और वो टॉय और ये टॉय मेरे लिए सबसे स्पेशल टॉय है। किट्टू, हम दोनों इसे शेयर करेंगे क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जरा सोचो अथर्व, एक आलू उगाने में तुम्हें कितनी मुश्किल हुई, तो हजारों आलू, उसके साथ इतना सारा अनाज, रिंकू मामा कैसे और कितनी मुश्किलों से उगाते होंगे, सोचो। बेटा, मिट्टी से अनाज उगाना ना आसान नहीं होता है, वो भी करोड़ों लोगों के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी धूप में काम करना पड़ता है, बाढ़ आए तो मुसीबत, सूखा पड़े तो मुसीबत। सूरज के निकलने से पहले किसान अपने घर से निकल जाता है अपनी फसलों की सेवा करने के लिए, क्योंकि किसान के लिए उसकी फसलें उसके बच्चों के जैसी होती हैं। और फिर भी देखो ना, हम लोग किसानों की ही अहमियत नहीं समझते हैं। जिस प्रोफेशन को तुम चैं समझ रहे थे ना, तो जब अगली बार डाइनिंग टेबल पर बैठोगे और मम्मा तुम्हारे सामने खाना परोसेगी ना, तो प्लेट में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद देखोगे ना, स्पेयर अ थॉट, सोचो कि ये किसकी वजह से तुम्हारे सामने है, इनकी वजह से। अथर्व, इंसान ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूतों के बगैर रह सकता है। मैं तो कहता हूं कम पैसों में भी गुजारा कर सकता है। Absolutely. लेकिन बगैर खाना, विदाउट फूड गुजारा तो क्या, जिंदा भी नहीं रह सकता। यही एक प्रोफेशन है जो कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्होंने अपना हाथ रोक लिया ना,
तो तुम्हारे हाथ में रोटी नहीं दिखेगी। जैसे हमारे जो जवान सरहद पर जो लड़ते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, उसी तरह ये लोग हमारा पेट पालते हैं। ये लोग खाना उगाते हैं हमारे लिए। वो जय जवान जय किसान का जो नारा है ना, वो इसीलिए है। तो ये हमारी बेसिक नीड है। हमें और हमारी जनरेशंस को किसान और उनकी जनरेशंस पालती है। दे आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशन। यू आर राइट डैडी, एंड आई एम सॉरी कि मुझे ये बात पहले समझ नहीं आई। अब मुझे ये बात समझ में आ गई। कुछ और भी लोग हैं जिन्हें मुझे ये बात समझानी है कि एक किसान का भांजा होना बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है। कम ऑन मामा, लेट्स हैव अ सेल्फी। यस, व्हाई नॉट? चीज। मामा, आप यहाँ पे कुछ और दिन रुक सकते हो, और आपको मुझे प्याज फोड़ना भी सिखाना है, क्योंकि मैंने रिसर्च की है कि प्याज फोड़ने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। प्याज को इसलिए फोड़ा जाता है क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन में एक केमिकल जूस होता है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो केमिकल जूस तभी एक्टिवेट होता है जब उसे फोड़ते हैं, ना कि चाकू से काटते हैं। अरे वाह, तुम तो एकदम गर्दा उड़ा दिए भाई। चलो तो फिर हम रह जाते हैं। अब कोई कंप्लेंट नहीं है, खींचो चाहिए जितने का खींच ले। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप सब लोगों को प्रॉमिस किया गया था, बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले स्टूडेंट को एक बहुत ही वेल नोन और रिस्पेक्टेड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से मिलने का मौका दिया जाएगा। एंड टू ऐड टू योर एक्साइटमेंट, लेट मी टेल यू कि वो साइंटिस्ट विनर डिक्लेयर करने के लिए हमारे स्कूल में आ चुके हैं। लेकिन उन्हें यहाँ बुलाने से पहले मैं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। What he did was basically जो हमारे रेगुलर यूज्ड अप ग्लूकोज बॉटल्स होती हैं, उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उसका इस्तेमाल किया और इरिगेशन फील्ड में एक एग्जाम्पल सेट किया। और उनकी इसी अचीवमेंट के लिए इंडियन एग्रीकल्चरल सोसाइटी ने उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। सो इट्स आवर प्राइड एंड ऑनर टू हैव हिम हियर टुडे। प्लीज वेलकम मिस्टर रवि सिन्हा। तिनक दिन दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन डिंग 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 तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन मैं तो भूल ही गया था कि मेरे मामा का असली नाम रवि सिन्हा है। ब्रो, तेरी रिंकू मामा साइंटिस्ट है। यस। ओ जोय, तूने सुना कुछ? अथर्वा के मामा साइंटिस्ट है। पर ये कब हुआ? तेरे मामा फार्मर भी और साइंटिस्ट भी? यस ब्रो, एंड इट इज सो कूल ना। ब्रो, तुझे क्या लगता है बेस्ट प्रोजेक्ट किसका होगा? किसी का भी हो ब्रो, लेकिन मुझे मेरे मामा को देखकर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड्स बेस्ट मामा मुझे ही मिले हैं, क्योंकि वो एक किसान है और मैं उनका प्राउड भांजा गुगलू। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।